हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हेमंत हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी ने क्या किया? तो निफ्टी को कहाँ पे छोड़ा था? ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। आई होप आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। सो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय बहुत कीमती है सबका ही। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल हम लोग का बुलिश व्यू है। मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही है। ये वहीं पे खुला, ये नीचे आया, 604 का लेवल दिया था, ये देखिए कहाँ से टच करके गया है। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहाँ पे ये जो कैश वैश आ गया ना, उसकी वजह से वॉल्यूम इतना ड्रॉप हो गया है ना कि आपको है ना, मतलब कुछ मूव ही नहीं मिल रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी मूव नहीं है। देखिए क्या किया, ये ऊपर गया, लेवल तो चलेगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एफ आई आईज की वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है, तो उसको तो डिफेंड करना ही है। तो मतलब वो तो डिफेंड होगी ही। हम लोग को फ़ायदा किधर है कि वो वहाँ पे आए, उसको थोड़ा सा उसको एग्रेसिवली डिफेंड करे, बराबर है, या एग्रेसिवली ब्रेक करे, तब जाके हमको एज ऑप्शन बायर या जो भी है ऑप्शन ट्रेडर ना, हमको तब जाके मिलेगा। अब ऑप्शन बायर को क्या प्रॉब्लम है कि वो उसको एग्रेसिवली कुछ हो नहीं रहा है। और सेलर का क्या प्रॉब्लम है? सेलर को टेंशन है कि वो डिफेंड करने के बाद भी ये 15 मिनट का सेशन उसको कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो सेलर की टेंशन ये है, बाहर की टेंशन ये है कि इंट्राडे में मूव ही नहीं आ रहा है। तो अब ये कब तक चलेगा नहीं पता है, क्योंकि अभी सेबी का भी कुछ नया न्यूज़ आया है कि वो 3 या 4 तारीख का जो भी है, क्या था हम लोग का, देखते हैं कैलेंडर में। भैया भाई, 3 और 4 मंडे और ट्यूसडे को जो जंप आया था उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मतलब ठीक है, वो भले अपना उन्हीं का प्रोडक्ट है तो वो सीधा आउटराइट रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, बट उनको भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ये ऐसे नहीं हो सकता ना। मतलब 450 का पॉइंट, 450 से सीधा 650 700 चला जाएगा और उसको करेक्ट प्राइस डिस्कवरी नहीं बोल सकते, इतनी समझ तो उनमें भी है। तो उसका जो भी है उनका इंक्वायरी चलेगा, वो चलेगा, क्या आउटकम आएगा हमको नहीं पता है। लेकिन हमारे लिए क्या है, मोटा मोटी वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया है, सो कोई मूव नहीं है। लेवल उसके बाद भी चलेगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है, कितना भी लो वॉल्यूम में हो, लेकिन वो वॉल्यूम से वो बन रहा है, तो किसी का तो इंटरेस्ट वहाँ पे है, तो उसको डिफेंड होना ही है। वही हो गया, 604 का हमारा लेवल था, ये खुला, ये ऊपर जाके ये फटाफट नीचे आ गया और यहीं से ये ऊपर चला गया, और बाद में क्या किया, पूरा दिन साइडवेज हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब ये कल एक्सपायरी है, इसका क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, मतलब उनके हाथ में पूरा पावर आ गया है, वो चाहे वैसा मैनिपुलेट कर सक रहे हैं, उनको चाहिए वहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं। तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। आप उसके हिसाब से आप बाइंग करोगे, मतलब कल भी लास्ट सेंसेक्स में क्या हुआ, पूरा दिन सेंसेक्स में, आज मैं कुछ नहीं लेके आया, कौन वो फंदे में पड़े, आप लेके आ रहे हो कि डीके मिलेगा। आज डीके हुआ था, लेकिन टेंशन वही रहती है कि कहीं पे स्पाइक आ जाए, कभी क्या हो जाए। तो ये अनसर्टेनिटी है ना, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल, इजी नहीं है बिल्कुल। तो फिर आज हम कुछ लेके ही नहीं आए, तो वही सेंसेक्स की तरह आज डीके हो गया है, कल ये 3 बजे तक डीके नहीं होगा, विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेंगे, और सडनली 3:15 को वो खुश हो जाएगा। तो ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो हमने भी, ठीक है, इंट्राडे में छोटा मोटा जो भी ट्रेड मिलता है वो भी, आज तो कुछ भी नहीं मिला तो वो छोड़ दो। ये यहाँ पे आया था ना, तो मैंने बोला ना, वो 3:15 के बाद वो अपना वो थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा समझ में आता है, कितना पॉइंट जाएगा वो नहीं मालूम, लेकिन अब वॉल्यूम ही नहीं है, इतना डेड वॉल्यूम में क्या ही स्पाइक भी आ जाएगा। अब वो क्या होगा, अब देखिए इतने डेड वॉल्यूम में अगर स्पाइक आ जाएगा ना, तो वो सीधा सीधा है ना मैनिपुलेशन में आ जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते वो। तो अभी बहुत गड़बड़ है, तो चलने दीजिए, जैसा चलता है चलता है। हमारे हाथ में क्या है, 0.02%, 4%, क्या है मतलब 4 पॉइंट, मतलब क्या ही बोलोगे आप। तो लेट इट बी। और ये देखिए, ये 200 ई एम है, तो इसको देखो क्या कर रहा है ये। तो ये एक और एक लर्निंग होती है, ये 200 ई एम को ऊपर नीचे दोनों साइड काटे ना, तो समझ जाने का ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ एम ए रिबन है, ये 8-19 कुछ है, इसको मैं एनीवे यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको जाने दीजिए, ठीक है। आज लकीली आ गया वो मेरे वो हिडन इंडिकेटर्स में है, लेकिन वो टाइम से कैसे यूज़ करना है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके चलिए,
तो ये हो गया अपना, ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, पूरा दिन साइडवेज, किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये ऊपर बंद करेगा, तो सेंसेक्स का मैंने रिस्क, मैंने निफ्टी में नहीं ली, मैंने सेंसेक्स का इन द मनी पुट शॉर्ट किया, उसमें कुछ 30-35 पॉइंट मिले, बस वही, बाकी कुछ नहीं, दिन भर में कुछ नहीं। सो ये आज के लिए हो गया। कल के लिए चले लेवल्स देख लेते हैं। तो ये 760 एज इट इज़ इंटैक्ट है, तो इसको हटा देते हैं हम, जोन को इसको हटा देते हैं। अपना एक नया जोन बन रहा है 725 717, तो इसको हम लोग 725 ही रखेंगे, इसको जोन नहीं बनाते, ठीक है। 725 बनता है, इसके ऊपर निकलेगा तो 760 है, 760 के ऊपर फर्दर मूव है मार्केट। एक चीज़ आप देखिए, ये बार बार है ना लोस को डिफेंड कर रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि इसको नीचे जाना है नहीं, बट अब इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना ड्राई वॉल्यूम है ना, तो वो भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हमारा व्यू सही है, लेकिन अब उस मौसम में ये सब बिगर मतलब की चीज़ें, कैश और ये ऑप्शन और ये सब आ गया ना, उसके वजह से ये चल नहीं रहा है। अदरवाइज नॉर्मल इन्वायरमेंट में ये कब तक निकाल के चला गया होता। सो एनीवे, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 620 हो जाएगा, ये 620 है कल के लिए, तो मतलब अभी ये यहाँ पे है तो 620 है, 660 का क्लोजिंग है, तो फिर वही बनता है। अगर 6 ये टूटेगा तो ये 555 तक आ सकता है, तो मतलब अब ये कल टूटे तो कुछ बात बने, थोड़ा बहुत नीचे के लिए मूव मिल सकता है। अब रख के इतना ही, अभी कितना है 725 और 620, 100 पॉइंट में निकालो दिन, अभी क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं। आप और मैं क्या 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट से ट्रेड करने वाले लोग हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो जिनको करना है वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको बिना करे भी पैसा मिल रहा है, और कर भी ली ना, ऊपर नीचे कुछ धड़ाम धुड़ुम कुछ कर भी लिया ना, बाद में भी उनके पास पूरा मौका है उसको बंद कहाँ पे करने का। तो फिर जो आपके पास नहीं है, तो रिस्क हमेशा हमारे साइड में है, उनकी साइड में नहीं है। तो अभी ये कब तक चलेगा, नो आइडिया। तो कल के लिए यही लेवल है, ये 620 टूटे तो ये थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन फिर मैं डाउन साइड में, क्योंकि पूरा सेटअप बुलिश है, तो मैं डाउन साइड में नहीं देखूंगा। अप साइड में फिर वही, हाँ यहाँ पे कुछ बने ना, तो ये फिर ले लो, फिर ये यहाँ तक आ सकता है, इतना मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ये बेटर ट्रेड लगता है, रादर देन ये गैप डाउन होगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर नीचे के साइड में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला मान के चलो। तो फिर ये तोड़ के नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे मैं फिर बुलिश ही मारूंगा, यहाँ पे मिलेगा मैं फिर बुलिश मारूंगा, यहाँ पे भी मिलेगा तो मैं बुलिश ही मारूंगा। मेरे को बेरिश करना ही नहीं है, अनलेस 555 टूटता है। 555 टूटेगा तब की तब देखी जाएगी, तब तक शॉर्ट करके पैसा नहीं बनने वाला है, ये मेरा मानना है, और उसी प्लान के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे बाइंग मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो, कुछ मत करो। और फिर वही बात हो जाएगी, अगर विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेंगे और मूव नहीं आ रही है ना, तो सेलर्स के लिए स्पेशली फिर वही सेंसेक्स वाला ही काम होने वाला है। तो ये कैसे होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। 14 पॉइंट माइनस है, तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहीं पे खुलेगा। जो कैश में जो 15-20 पॉइंट ऊपर बन किया ना, वही कल 20 पॉइंट नीचे खुलेंगे। मतलब क्या हो है ना, एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। सो बस यही है निफ्टी के लिए, और कुछ बोलने बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मूव है नहीं, ठीक है। स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक बंधन बैंक ऐड किया था, जिसको मैंने हटा दिया है, आज ही कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा सा उस पर R&D किया, तो उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत वीक है। तो वो कितना भी पीटा हुआ है ना, उसमें मतलब एक कंसेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो बैंक अच्छे लेवल पे है, जो भी स्टॉक अच्छे लेवल पे है करके मैं उसमें पैसा लगाऊं और वो नहीं चले, तो मेरे काम का चीज़ नहीं है। एक तो ये है, दूसरा है ना, नहीं चले ना, मतलब वो खड़े खड़े ना, वो ग्रेविटी से भी नीचे ही जाने वाला है, ये दूसरा मेरा मानना है। तो वहाँ पे पैसा लगाओ ही मत जिसमें अपसाइड का चांस नहीं है। तो वहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि अभी उसमें फटाफट कोई अपसाइड आने वाली है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट उनका मेन बिजनेस में ही चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको मैंने हटा दिया, वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये है ईपैक, ये कुछ छोटा मोटा चल रहा है, और बस यही है, ये बस यही है। तो इसका अभी फ़िलहाल इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, और कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। बस कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं जो डीपली रिसर्च स्टॉक्स है, जो मैं अपने लिए करता हूँ, तो उसमें पोजीशन है जो ठीक ठाक चल रही है। बहुत नीश और बहुत
सिलेक्टेड निकालना पड़ता है। वो पहले भी ले रखे हैं, तो उसमें से कुछ है। तो उसमें छोटा मोटा मूव है, बट उसमें एक टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग। एक होता है ना ट्रेडिंग के लिए स्टॉक, और एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट वाले में ना आपको पता होता है कि उसकी स्टोरी क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उनका गाइडेंस क्या है। तो उसके बूते ना वो 10%, 15%, 20% इधर उधर भी हो जाए ना ऊपर जाता तो आपको लालच आता है, ना नीचे जाता तो आपको डर लगता है। तो एक पोर्टफोलियो ऐसा रखता हूँ मैं। दूसरा ये ट्रेडिंग वाला है। अब ये ट्रेडिंग में देखिए, अभी इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये दोनों ना, ये 10-10% दोनों हो गए थे, तो मैं बोला अभी अच्छा है, ये ऊपर आएगा, लेकिन ये फिर फिजल आउट हो गए। अब ये ऐसा है, ये अदानी तो बेमतलब गिर गया, बिना मतलब का। अब गिरा तो गिरा, ठीक है। सो बस और कुछ है नहीं बोलने के लिए। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू टुमारो। बाय बाय।